एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आपके कहने पे ये जो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है वो मैं लेके आ गया हूँ। देखो, ये जो त्रिकोणमिति वाला जो चैप्टर होता है वो हमेशा आपको पता है कि सारा खेल होता है सूत्रों का। ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी सूत्र आपको चाहिए होंगे वो सारा मैं लेके आ गया हूँ। और साथ ही साथ मैं सारा सूत्र तो बताऊँगा, टिप्स भी बताऊँगा, याद करने का ट्रिक भी बताऊँगा, और कौन कौन से सूत्र एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जिसको याद करना ही चाहिए, बाकी याद हो चाहे ना हो वो भी मैं बता दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये टेबल है। जो हमारे फलन है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, प्रांत और परिसर याद होने चाहिए। अगर आप प्रांत याद नहीं भी है आपको तो परिसर याद होने ही चाहिए, क्योंकि परिसर से ही क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो टेबल है इस पर आधारित आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से बना देता है। ठीक है, और पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे साइन इनवर्स एक्स का जो परिसर होता है, शाखा परिसर, मुख्य मान, शाखा परिसर, वो -π/2 से π/2 होता है क्लोज इंटरवल में। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का होता है 0 से पाई क्लोज इंटरवल में। टेन इनवर्स का वही होता है जो साइन का होता है, बस ओपन इंटरवल लग जाता है। ठीक है, कॉसेक में क्या होता है, सब कुछ कॉसेक का वही साइन का जो होता है, सिर्फ इसमें 0 नहीं होता, क्योंकि 0 पे कॉसेक परिभाषित नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद जो सेक में ना जो आपका कॉस का होता है वही सेक का होता है, इसमें π/2 नहीं होता है, क्योंकि π/2 में जो सेक होता है वो परिभाषित नहीं होता है, तो माइनस हो जाता है। और कॉट में क्या होता है, 0 से पाई यहाँ पर क्या लग जाता है, ओपन इंटरवल में लग जाता है। तो ये जो टेबल है इसे आप लिख लिख के याद कीजिएगा, क्योंकि इनके बिना तो प्रश्न भी हिलेंगे नहीं। मैंने बोला था ना कि आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टेबल। कुछ याद करो ना करो, इसको तो करना ही पड़ेगा, बिना इसके तो क्वेश्चन हिलेंगे भी नहीं। मुख्य मान पर शाखा परिसर के क्वेश्चन हिलेंगे भी नहीं, और यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो पहला चीज जो है वो है ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2-4 बार कॉपी में लिखोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये कुछ फॉर्मूले है, ये तो आप याद ना भी करो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जैसे साइन इनवर्स से साइन हटा क्या बचा, थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस हटा क्या बचा, थीटा। कॉसेक इनवर्स से कॉसेक हटा क्या बचा, थीटा। सेक इनवर्स से सेक हटा क्या बचा, थीटा। टेन इनवर्स से टेन हटा क्या बचा, थीटा। कॉट इनवर्स से कॉट हटा क्या बचा, थीटा। तो इसे हमें याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जी हाँ, प्रश्नों में इसका उपयोग है, लेकिन बिना याद करे भी याद हो गया होगा, बताने से ही आपको याद हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका आ जाता है, इस टेबल को मैं भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। देखिए, ये भी बहुत आसान सा फॉर्मूला है, इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, कल मैंने लाइव वीडियो बनाया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए ऑब्जेक्टिव में। साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, कॉसेक इनवर्स भट्टी में जो होता है ना पलट देते हैं, x के बराबर होता है। और कॉसेक इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स के x। तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स x होता है, और कॉसेक इनवर्स 1/x साइन इनवर्स x होता है। कॉस इनवर्स 1/x शेक इनवर्स x होता है, और शेक इनवर्स 1/x क्या होता है, कॉस इनवर्स x। टेन इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स x होता है, और कॉट इनवर्स 1/x टेन इनवर्स x होता है। तो याद रखने का जो टेक्निक है, आप याद रखना साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स x के बराबर होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक इनवर्स x के बराबर होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन। सेक का उल्टा कॉस होता है, और कॉसेक का उल्टा साइन होता है। एक दूसरे के व्युत्क्रम वाले लगेंगे, टिप्स ये है। और ये जो एंगल होंगे वो पलट जाते हैं। ठीक, चलिए ये सूत्र भी आपको एक बार में याद हो गया होगा। नेक्स्ट, जैसे ये वाला सूत्र अभी मैंने लिखवा दिया है। ठीक है, ये मैंने अभी लिखवा दिया है, ये सूत्र है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था मैं आपको बताऊंगा। ये मुख्य मान शाखा परिसर, जब आप प्रश्नों को हल करोगे ना, और यहाँ से प्रश्न तो एग्जाम में आता ही आता है मुख्य मान निकालने के लिए, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये जो 6 सूत्र हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं, जो साइन का सूत्र है, मार्क कर दे रहा हूँ, साइन का सूत्र, और उसके बाद जो टेन का सूत्र है, और उसके बाद हमारा जो सूत्र है इसका कॉसेक का, ये जो 3 सूत्र हैं वो एक जैसे हैं। इन तीनों को आप क्या करना, एक साथ लिखना कॉपी में एक ही जगह। और बाकी ये जो 3 है ये एक तरीके के सूत्र हैं। ठीक है, साइन
कॉसेक टेन एक जैसे सूत्र हैं, उसके बाद सेक कॉस और कॉट एक जैसे सूत्र हैं। अभी मैं आपको थोड़ा एक टिप्स भी दूंगा इसको दिमाग में रखने के लिए। क्या है, देखो साइन इनवर्स माइनस का एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। हर एक के एंगल में माइनस है, ठीक है। जब मैंने प्रश्नों को आपको पढ़ा है 2 दिन पहले ही मैंने इस चैप्टर का 1 शॉट वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, कम्युनिटी पे भी मैंने शेयर कर रखा है, फ्री है सब कुछ, जाके देख सकते हैं। जो साइन इनवर्स का होता है वही सूत्र कॉसेक इनवर्स का भी होता है। कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। और टेन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का टेन इनवर्स थीटा। बाकी कॉस सेक और कॉट का एक जैसा सूत्र है। जैसे कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। और कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ठीक है, ये 3 एक साथ याद रखना है और इन तीनों को एक साथ याद रखना है। ओके, 2-4 बार कॉपी में लिखोगे याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन बनाओगे बार बार फॉर्मूला जब लिखोगे तो दिमाग में छप जाते हैं। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और टेक्निक क्या है, देखो कॉस आएगा तो पाई वाला सूत्र लगना है, दिमाग में रखिए, ठीक है। बाकी पे तो नेगेटिव सामने आ जाता है, कॉस वाले के लिए पाई माइनस कॉस जो भी एंगल होगा वो माइनस हो जाता है। तो कॉस सेक क्या होता है, 1 के बट्टे पे कॉस आ रहा है तो माइनस लगेगा, पाई माइनस वाला सूत्र लगेगा। कॉट क्या होता है, कॉस बट्टे साइन, तो पहले कॉस आ रहा है ना तो ये सूत्र लगेगा। तो जिनमें भी पहले प्रायोरिटी कॉस की होगी उनमें ये पाई माइनस वाला सूत्र लग जाएगा, ठीक है। 2-4 बार कॉपी में लिखोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये सूत्र है, इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं एक एक नंबर में, ठीक है। साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा किसके बराबर होता है, पाई/2। टेन इनवर्स थीटा कॉट इनवर्स थीटा किसके बराबर होता है, पाई/2। कॉसेक इनवर्स थीटा प्लस सेक इनवर्स थीटा किसके बराबर होता है, पाई/2, ठीक है। इसका यूज सिर्फ दूसरे चैप्टर में नहीं 5वें चैप्टर में भी है, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि d/dx, ठीक है, यहाँ पर दे दिया इसने साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या है कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होगा, ठीक है, ये पूछ दिया। तो अगर आपको सूत्र पता है तो फट से बोल दोगे कि भैया इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है पाई/2। पाई/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का प्लस क्या होता है, 0। फट से आप आंसर बोल दोगे कि भैया 0 है। अब जब इसका सूत्र आपको पता ही नहीं है, अब बोलोगे अरे भाई क्या होगा क्या होगा, है ना। तो ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये आसान है, 2-4 और कॉपी में लिखोगे आराम से हो जाएगा, और ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये 3 याद करोगे प्लस वाले, आपको माइनस वाले 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। बस प्लस का चिन्ह माइनस बदल जाता है। इंपॉर्टेंट कौन है, ये तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट थोड़ा बोला नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे 2-4 बार कॉपी में लिखोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये प्लस का है, माइनस वाले में क्या फर्क है, बस चिन्ह बदल गया, यहाँ प्लस था, ठीक है, तो यहाँ प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था, बस इस वाले में क्या लग गया, यहाँ माइनस लग गया। देखो प्लस के साथ माइनस वाला याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा 1 माइनस वाई स्क्वायर। प्लस क्या, यहाँ प्लस था ना तो यहाँ माइनस था। अब देखो यहाँ माइनस वाला होगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, बस प्लस लग जाएगा। एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद होगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स यहाँ प्लस है ना तो ऊपर प्लस लगेगा, एक्स प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई। और माइनस वाले में क्या होगा, यहाँ माइनस होगा तो ऊपर माइनस होगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, प्लस। तो उधर के 3 आपने याद किए, ठीक है ना, आपको इधर के 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, में आ जाते हैं, इनका उपयोग होता है। ये हो गया। उसके बाद जो प्रश्नों के आधार पर जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ, ये जो फॉर्मूला है तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ होगा, बाकी का यूज़ होगा लेकिन उतना नहीं। लेकिन प्रश्नों में आपके एनसीईआरटी प्रश्नों या बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं, पहले वाले का एग्जाम में ज़्यादा इसका उपयोग होता है, ज़्यादा उपयोग इसका होता है। ये भी है इम्पोर्टेंट, ये भी है,
लेकिन ये थोड़ा कम है, लेकिन इसका उपयोग सबसे ज़्यादा है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, 2 साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना उपयोग में नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा है सबसे। 2 tan इनवर्स थीटा क्या होता है, tan इनवर्स 2 थीटा बट्टे में 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ये tan के फॉर्म में, साइन में क्या होता है 2 थीटा बट्टे में 1 प्लस थीटा स्क्वायर, कॉस के टर्म में क्या होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस थीटा स्क्वायर। ठीक है जी, ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप याद करो ना करो चल जाएगा, आपके सिलेबस का है, लेकिन ना करो तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये भी याद करो या ना करो तो भी चल जाएगा। तो ये वन शॉट वीडियो में मैंने आपको सारे सूत्र लिखवा दिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम है मैथमेटिक एनालिसिस ऑफिशियल। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। पूरी NCERT मैंने बढ़ा रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, चैप्टर वाइज रिवीजन करा रखे हैं, देख सकते हैं। और डेली आपसे लाइव क्लासेस भी आएंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।